Subscribe my YouTube channel Pakiza Zindagi by Hayat Khan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी शरीफ में हज़रत सिमरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। मैं इनके साथ यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फरिश्तों के साथ चल दिए। एक शख्स पर हमारा गुजारा हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा इसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वो लेटे हुए शख्स के सर पे जोर से पत्थर मारता है, जिसके वजह से इसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठा कर लाता है। इसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा हो जाता है। फिर इसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने इन दोनों से ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और ये क्या मामला है? इन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चीत लेटा हुआ है और एक शख्स इसके पास जंबूर यानी लोहे की कीलें निकालने वाला एक औजार लिए खड़ा है। जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर इसका जबड़ा, नथना और आँख की गुद्दी तक को चीरता चला जाता है, फिर दूसरी जानिब भी इसी तरह करता है। अभी ये दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल पहले जैसी अच्छी हो जाती है। वो इसी तरह करता रहता है। मैंने इन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? इन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। इस बार भी फरिश्ते जिनके ख्वाब में आए हैं वो हमारे नबी को फिर बोलते हैं कि आगे चलिए। अब आगे चले। अब एक तंदूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा था। हमने इसमें झांक कर देखा तो इसमें बहुत से मर्द व औरत नंगे हैं। इनके नीचे से आग का एक शोला आता है। जब वह इनको अपनी लपेट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने इन दोनों से पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी यानी लाल थी और इसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए इस शख्स के पास आता जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं तो ये शख्स अपना मुंह खोलता है। अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स इसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस इसी शख्स के पास आता है। जब भी ये शख्स तैरते हुए किनारे वाले शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स इसके मुंह में
पत्थर डाल देता है। मैंने इन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन हैं? इन दोनों ने कहा, चलिए आगे चलिए। इस बार भी उन दोनों फरिश्तों ने जवाब में वही कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे, इनसे सबसे ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे, यानी हमारे नबी। इसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा था और तेज कर रहा था और इसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने इनसे पूछा, ये शख्स कौन है? इन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और इसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। इस बाग के दरमियान यानी बीच एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। इनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज़्यादा बच्चे थे, मैंने इतने ज़्यादा बच्चे कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन हैं? इन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। इन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम इस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि इसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और इसे खुलवाया। वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम इसमें ऐसे लोग से मिले जिसके जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत ना देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि इतना बदसूरत तुमने ना देखा होगा। इन दोनों फरिश्तों ने इन लोगों से कहा कि जाओ इस नहर में डूब जाओ। इन दोनों फरिश्तों ने इनसे कहा, जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक जोड़ी नहर बह रही है। इसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वो लोग इसमें कूद गए। फिर जब वह हमारे पास आए तो इनकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, ये जन्नत अदन है और ये आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यही आपका घर है। मैंने इनसे कहा, बारकल्लाहु फीकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों में बरकत दे। मुझे छोड़ो, मैं इसके अंदर जाऊं। इन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ़ ले जाइएगा। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखीं, ये क्या हैं? इन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो है जो कुरान सीखता है और इसको छोड़ देता है, न पढ़ता है और न अमल करता है और फ़र्ज़ नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वो शख्स है जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े, नथने और आँख को गुद्दी तक चीरा जा रहा था। ये वो है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वो झूठ दुनिया में फैल जाता है। तीसरे वो नंगे मर्द और औरतें जिन्हें आपने तंदूर में जलते हुए देखा था, ज़नाकार मर्द और औरतें हैं।
चौथे वो शख्स हैं जिसके पास से आपका गुजर हुआ, जो नहर में तैर रहा था और इसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, सूदखोर है। पांचवा वह बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे, जो आग जला रहा था और इसके चारों तरफ दौड़ रहा था, वो जहन्नम का दारोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वो साहब जो बाग में थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, और वो बच्चे जो इनके चारों तरफ थे, ये वो हैं जो बचपन ही में फितरत यानी इस्लाम पर मर गए। इस पर किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मुशरिकीन के बच्चों का क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे, और वो लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल किए, और अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन।